सर, आने वाले लोकसभा चुनाव की जो यहाँ पर भूमिका रहेगी, उसके बारे में कुछ जानकारी दें आप। चुनाव की भूमिका से बताने से पहले मैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बहुत दिल से प्रशंसा करता हूँ कि वो आधुनिक कृष्ण बनकर इस राजनीतिक महाभारत में उतरे हैं। तमाम प्रकार के विरोधी लोग कयास लगा रहे थे, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने उन कयासों को दूर करते हुए गुड्डू जमाली सहित तमामों नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया। और जो व्यक्ति कह रहे थे विरोधी पक्ष के लोग कि चुनाव की कमान में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मैं उनकी उस बात का उत्तर देता हूं कि माननीय अखिलेश यादव ने जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें लगभग 1 दर्जन लोगों को पार्टी में शामिल किया है और सब पूरी तरीके से जनाधार वाले नेता हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव की इस रणनीति का स्वागत करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आजमगढ़ का चुनाव एक रिकॉर्ड मतों से वो जीत कर दिखाएंगे और जो कि इलेक्शन कमीशन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। सर, एक सवाल आपसे और है, जो कि यहाँ पर लखनऊ में बीजेपी से राजनाथ सिंह प्रत्याशी हैं और सपा से आपके क्या बोलते हैं जो प्रत्याशी हैं रविदास मल्होत्रा जी। क्या लगता है कि आपकी इनमें कुछ फाइट मजबूती से होगी? देखिए, मैं बेबाकी से बोलने के लिए फेमस हूँ। एक तरफ राजनाथ जी हैं और दूसरी तरफ रविदास मल्होत्रा है और पिछले 10 सालों का घटनाक्रम देख लीजिए, दोनों ही टक्कर के संघर्षशील नेता हैं। भाजपा ने राजनाथ सिंह को गृह मंत्री पद से हटाकर रक्षा मंत्री बना दिया और रविदास मल्होत्रा मेरे मित्र भी हैं, हमारी पार्टी के नेता भी हैं और उनके पास जेल जाने का रिकॉर्ड भी है, अर्थात संघर्षशील व्यक्ति हैं। चाहे जमीन का आदमी हो, चाहे फुटपाथ पे लगी दुकान हो, सबके संघर्ष के लिए रविदास मल्होत्रा हमेशा तैयार है। सर, जनता की ये रिपोर्ट सुनने में आ रही है, सूत्रों द्वारा ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ से रविदास मल्होत्रा लखनऊ से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जो राजनाथ सिंह हैं लोगों की सुनते हैं, लोगों के लिए खड़े होते हैं और लोगों की बातों को ध्यान देते हैं। तो लगता है कि रविदास मल्होत्रा इस बार नहीं जीत पाएंगे लोकसभा चुनाव में। ऐसा ही कुछ बोला गया था इंदिरा जी के लिए जब राजनारायण जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे और तमाम नेताओं के लिए ऐसे बोला जाता है। अप्रत्याशित परिणाम आएगा, ये पूरी जनता देखेगी। रविदास मल्होत्रा संघर्षशील नेता है, जमीन से जुड़े हैं और जनमानस के दुख दर्द में हमेशा सामने खड़े रहते हैं। जो व्यक्ति जनमानस के साथ होता है, जनता उसके साथ होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को इससे अच्छा संघर्षशील पार्टी का कार्यकर्ता कोई नहीं मिल सकता। सर, एक तरफ से देखिए कि कौशल किशोर जी को मोहनलालगंज का टिकट मिला है बीजेपी से, उनकी क्या राय है आप? देखिए, कौशल किशोर जी हमारी पार्टी जब थी सरकार में तो मंत्री भी थे। मैं कौशल किशोर जी के व्यक्तित्व को मैं जानता हूँ। उनके साथ तमाम प्रकार के हो सकता षड्यंत्र हो रहे हो। मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत कौशल किशोर की बात कर रहा हूँ और उन कौशल किशोर की बात कर रहा हूँ जो हमारी सरकार में मंत्री थे। कौशल किशोर जी का क्षेत्र में जो संघर्ष कर रहा है समाजवादी पार्टी से चुनाव चिन्ह लेकर, वो भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, RK चौधरी साहब जी। तो ये टक्कर बड़ी मज़ेदार होगी। दोनों लोग एक ही जाति के हैं। आपको पता है कि ये क्षेत्र पासी बाहुल्य है,
इसलिए इसका रिजल्ट जो है अन्य जातियों पर निर्भर करेगा। मैं आपको एक बहुत सुंदर चुनाव लखनऊ के अंदर ये देखने को मिलेगा और ये चुनाव आखिरी 3-4 दिन में बदल जाएगा। किसके पक्ष में जाएगा अभी कहना मुश्किल। सर, सपा और कांग्रेस का गठबंधन होकर ये चुनाव चल रहा है और अभी बहुजन समाज पार्टी ने अभी शो भी नहीं किया कि अपने कितने प्रत्याशी उतरे हैं। इसमें क्या लगता है आपको, क्या किस हिसाब से चलेगी? गठबंधन के मामले में आदरणीय सोनिया गांधी की बात बसपा से भी चल रही है। चुनाव के डिक्लेरेशन होने के बाद तस्वीरें बहुत कुछ साफ चल रही है। उनमें माननीय अखिलेश यादव जी भी शामिल है, उनसे वो भी उस बातचीत में शामिल है। तो जैसा भी उचित होगा, एक अच्छे माहौल के साथ समाजवादी पार्टी मैदान में उतरने जा रही है। बीजेपी ने जो मांगे, जनता ने जो मांगे अपनी अपनी रखी और बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उनकी कुछ मांगों को स्वीकार कर रहा है, सुन भी रहा है। बहुत ही चीज़ में, महंगाई में जो है उन्होंने सिलेंडर के रेट, राशन में, सब चीज़ों में वो खरा उतर रहा है। इसके बारे में क्या जानकारी है लोकसभा चुनाव में? देखिए, राजनीति और चुनाव की आखिरी तारीख में बहुत अंतर होता है। 5 साल क्या किया गया और चुनाव वाले दिन क्या किया जाएगा। मतलब चुनाव डिक्लेरेशन के पहले उद्घाटन की झड़ी लगी हुई है और इसका सबसे बढ़िया जवाब माननीय शिवपाल सिंह यादव देंगे। शिवपाल सिंह यादव बहुत शीघ्र एक बड़े नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में दौरा करेंगे और जनता को इसकी असलियत बताएंगे और वो पोल खोलने में बहुत ही माहिर हैं और मुझे खुश नसीब हूँ कि वो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। शिवपाल सिंह यादव को इस पूरे घटनाक्रम में बहुत अहम रोल अदा। सर, लोकसभा चुनाव में बदायूं सीट के बारे में आपकी क्या राय है? बदायूं सीट बहुत ही अहम है। यहाँ शांति देवी यादव नाम की एक बहुत बड़ी नेता 3-4 बार एमपी रहे। उनके परिवार में उनके गार्जियन भी एमपी रहे। वहाँ पर बदायूं में चूँकि एक तो यादव बाहुल्य है, ऊपर से सवर्णों का भी बहुत अच्छा जनाधार है और दलित वर्ग के वोट भी अच्छे हैं। शिवपाल सिंह यादव का नाम आते ही विरोधी पक्ष के कान खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता था कि शिवपाल सिंह यादव आने से वहाँ एक आंधी चलने वाली है। उस आंधी को क्या किया जाएगा ये तो 2-3 दिन में पता चल जाएगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के बेटे को भी कोई जिम्मेदारी दी जाए और मुझे पूर्ण उम्मीद है और आशा है कि माननीय अखिलेश यादव बहुत शीघ्र निर्णय लेते हुए माननीय शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य को एक बड़ी भारी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। इतनी बड़ा मुद्दा जो ये क्या बोलते हैं आपका पुरानी पेंशन बहाली को लेके था, ये मुद्दे को किनारे रखते हुए बीजेपी ने एक नई स्कीम जारी की, उसके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है तो ध्यान भटकाने के लिए अभी कुछ भी कर रही है। 7 दिन में हजारों जगह उद्घाटन हो चुका और हजारों जगह शिलान्यास हो गया। ये सब एक तरीके का राजनीतिक व्यापारीकरण है कि सुहाने नारों के साथ में चुनाव में उतरा जाए या घोषणाओं के साथ उतरा जाए। जनता सब देख रही है कि डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम किस आसमान को छू चुके हैं। 10-15 दिन के लिए जनता ये नहीं चाहती है, गिरा दिया गया, कि हम थोड़े से लोभ लालच में आकर उनकी असलियत से दूर भागे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस समय माननीय शिवपाल सिंह, माननीय अखिलेश और प्रोफेसर राम गोपाल की विचारधारा की ओर देख रही है।